रिसेंटली Q2 के जीडीपी फिगर्स आए। आज बात इसी की करेंगे। FY24 के Q2 का जीडीपी नंबर आया 7.6%। इसमें दो बातें ध्यान रखने की हैं। सबसे पहले तो ये बात कि हम बात कर रहे हैं FY24 की, यानी फाइनेंशियल ईयर की। तो ये साल खत्म होगा नेक्स्ट ईयर मार्च 2024 में। और इसके हिसाब से Q2 जो है वो हो गया अपना जुलाई अगस्त सितंबर ऑफ 2023। तो इन 3 महीनों में हमारा जीडीपी 7.6% ग्रो हुआ है। दिस इज एक्चुअली अ रियली हेल्दी नंबर। दूसरी बात यह कि यूजुअली जीडीपी कंपेयर किया जाता है लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर से। तो लास्ट ईयर का Q2 से हम कंपेयर करेंगे। तो लास्ट ईयर के Q2 में हमारी ग्रोथ रेट थी 6.2%। तो 6.2% टू 7.6% एक काफी हेल्दी जंप है। और ये यहाँ पे एक और बात ये बता दूं कि जो पिछला क्वार्टर था हमारा Q1 जो था अप्रैल मई जून का, उसकी ग्रोथ रेट थी 7.8%। तो देखा जाए तो FY24 हमारी इकोनॉमी के लिए अभी तक तो काफी हेल्दी दिख रहा है। आगे देखेंगे होता क्या है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो थोड़ा इतना ज्यादा अच्छा है नहीं आजकल। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये रही कि आरबीआई ने रिसेंटली कहा था कि जीडीपी हमारा 6.5% से ग्रो हो सकता है Q2 में, और असली नंबर आया 7.6%। अब इसको आप वही ग्लास इज हाफ एम्प्टी वाली बात से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरह से आप इसे देख सकते हैं। एक तो ये कि बड़ी अच्छी बात है कि हमने उम्मीद से भी ज्यादा ग्रोथ रेट अचीव किया, और ये तो सेलिब्रेशन की बात है। बट एट द सेम टाइम आरबीआई का एस्टिमेट इतना ज्यादा ऑफ कैसे हो सकता है? मतलब आप 6.5% एस्टिमेट कर रहे हो और नंबर आ रहा है 7.6%। तो कल को ये भी हो सकता है कि आप 6.5% एस्टिमेट करें और नंबर 5.6% आ जाए, विच विल बी ए रियली बैड न्यूज। तो आरबीआई को भी थोड़ा देखना चाहिए कि उनके एस्टिमेट्स और रियल नंबर में इतना डिफरेंस कैसे आ गया। अब जीडीपी को थोड़ी आसान भाषा में समझने के लिए और इस 7.6% की जो डिटेल्स है उसमें जाने के लिए अभिषेक हमारी मदद करने वाले हैं। तो अभिषेक, ओवर टू यू। तो आज हम बात करते हैं जीडीपी की फिगर की। जैसे शायद इंट्रोडक्शन में कहा कि जो इस फाइनेंशियल ईयर का Q2 था, सेकेंड क्वार्टर था, जुलाई टू सितंबर, उसका जीडीपी नंबर आया जो कि रहा है 7.6। उसके पहले 7.8 था। जैसे कि बोले क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर किया जाता है, उसके पहले जो क्वार्टर था इसी यानी लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर था, उसमें 6.2 था। शोएब ने कहा कि जैसे जो ये एस्टिमेट था, आरबीआई का एस्टिमेट 6.5 था। जो दूसरी एजेंसी भी रहती है, जैसे ग्लोबल एजेंसी रहती है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उनका प्रोजेक्शन था, उससे काफी बेहतर है ये। जैसे शोएब ने इंट्रोडक्शन में कहा कि इसके दो दो तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया। 7.6 ग्रोथ है, काफी अच्छी है। ये नंबर जो आया 7.6, जितना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, 7.6 बहुत अच्छा नंबर है। और आरबीआई का जो एस्टिमेट था काफी कम था, 6.5 था, उससे 1.1% हमने ज्यादा ग्रोथ अचीव की है। ये काफी बड़ा डिफरेंस है। आरबीआई का कंजर्वेटिव होके भी हमने एस्टिमेट लगा दी, तो इतना बड़ा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि जो आरबीआई की जो पॉलिसी रहती है वो इसी बेसिस पे होती है कि बेसिकली आरबीआई दो तीन चीजें देखती है, दो तीन नंबर्स देखती है। एक तो इन्फ्लेशन के नंबर रहते हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, और हमारी ग्रोथ रेट कैसी जा रही है। अगर कहीं ना कहीं आरबीआई ये एस्टिमेट करने में करेक्टली एस्टिमेट नहीं कर पाती है, तो ज़्यादा डिफरेंस आता है कि ग्राउंड में क्या चल रहा है, उनका एस्टिमेट क्या है। तो हो सकता है कि जो उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है वो उस तरह से नहीं हो पाए जिस तरह से होना चाहिए। तो वो तो एक आरबीआई का पार्ट था कि एस्टिमेट क्या रहा। अब ये नंबर देखते ही, नंबर क्या है आपके ग्राफ पे दिख रहा होगा। पिछले 5 सालों का हमने जीडीपी नंबर लेके आए कि किस तरह से ट्रेंड रहा है। इसको हम दो भागों में, तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो कोविड के पहले, कोविड के दौरान, और कोविड के बाद। तो ये जो 7.6 नंबर है, अगर हम प्री कोविड देखें, कोविड के पहले देखें, तो उससे भी काफ़ी अच्छा है। इसके पहले 7.5, इसी अगर Q2 की बात करें, अगर हम Q2 की ही बात करते हैं, तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर FY19 की बात करें, तो Q2 जो में हमारी ग्रोथ थी वो 7.5 थी, अब 7.6 है। यानी जिस तरह से हम कोविड के पहले हमारी ग्रोथ थी उसी लेवल पे गए हैं। इसमें एक और पॉइंट आप देखिए कि कोविड के पहले भी हमें एक जो ग्रोथ में
एक स्लो डाउन देखने को मिलेगा कि जो 7.5 था वो 6.23 हुआ, 5.1 हुआ, 3.6 गया। उसके बाद जब कोविड आया, जो 21 का पहला जो फाइनेंशियल ईयर था, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था, उसमें हमारी माइनस में ग्रोथ रेट से लगी थी। उसके बाद हमने रिकवर किया और काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। ये 7.6 का जो नंबर है काफ़ी अच्छा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह की ग्लोबल सिनारियो है, जो रशियन यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसके बाद इसराइल और फिलीपींस का जो इशू है उस बेसिस पे, और जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, कई देशों में ग्रोथ स्लो डाउन है की बात की जा रही है, तो उसमें 7.6 काफ़ी अच्छा नंबर है। अब हम देखेंगे कि ये जो 7.6 की ग्रोथ हुई है, आई कहाँ से, कौन से ऐसे सेक्टर है जो कि अच्छा करे जिस वजह से ग्रोथ हो रही है। सबसे पहले तो जहाँ हम अच्छा कर रहे हैं उसकी बात करें, उसके पहले मैं बात करना चाहूँगा एग्रीकल्चर सेक्टर की, जहाँ पे हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस साल जो ग्रोथ रही है वो 1.2% की ग्रोथ रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर था जो कि कोविड के दौरान ऐसा सेक्टर था जो हमेशा पॉजिटिव में था, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला था। अब इसमें ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला, 1.2% की हमारी ग्रोथ रही है। इसके कई मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। इसमें जिस तरह से मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, बेमौसम बारिश हो रही है, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है, कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो पिछले जो कुछ टाइम में एल नीनो इफेक्ट की वजह से जिस तरह से मौसम में चेंजेस हुए हैं, वो एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो 1.2 रही है। अभी ग्रोथ आ कौन सी कहाँ से रही है, ये जो ग्रोथ आ रही है बेसिकली चार जो सेक्टर है यहाँ से ग्रोथ आ रही है, इनमें डबल डिजिट आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। जो माइनिंग सेक्टर है उसमें हमारी ग्रोथ रही है 10% की, मैन्युफैक्चरिंग में हमारी ग्रोथ रही है 13.9% की, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई अदर यूटिलिटी में हमारी ग्रोथ रही है 10% की, और कंस्ट्रक्शन में 13.3% की ग्रोथ रही है। तो ये नंबर्स दिखाते क्या है। और बाकी दूसरे सेक्टर्स की भी हम बात करें, होटल्स की बात करें, होटल ट्रेड ट्रांसपोर्ट की बात करें, 4.3% से हमने ग्रोथ किया है। फाइनेंशियल रियल एस्टेट प्रोफेशनल सर्विसेज में 6% से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस में हमारे 7.6% की ग्रोथ रही है। जो माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ये क्या बताते हैं इसमें डबल जो ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपके जो देश है उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ी है, यानी फैक्ट्रियाँ ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में आपको 13.9% की ग्रोथ दिखेगी। फैक्ट्रियों से डिमांड ज़्यादा आ रही है, ताकि इसलिए माइनिंग में आपको ज़्यादा इसीलिए ग्रोथ दिख रही है 10% की। अब फैक्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, गैस लगेगी, वाटर सप्लाई लगेगा, उसमें हम आपको 10% की ग्रोथ दिख रही है। तो ये जो पूरी ग्रोथ है ये एक बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से आ रही है कि फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। फैक्ट्री ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस करी, क्योंकि डिमांड आ रही है। कोई फैक्ट्री तभी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी जब मार्केट में डिमांड होगी, जितनी डिमांड होगी उतना ही प्रोडक्शन करेंगे। तो मार्केट में डिमांड है हमारे, जिस वजह से फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा जो सेक्टर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उसमें 13.3% की ग्रोथ दिखी है। तो कंस्ट्रक्शन में जो बेसिक जो मेन की ग्रोथ आ रही है, इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ी है इसका काफ़ी बड़ा रोल है। हम अगली स्लाइड में देखिए कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना बड़ा है, वो देखेंगे। तो एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जिस तरह से गवर्नमेंट के खर्चे जो बढ़ रहे हैं, बजट बढ़ा है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो उस वजह से भी एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में सपोर्ट मिला, जिस वजह से ये ग्रोथ आ रही है। और फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इस वजह से ये पूरी ग्रोथ आ रही है। अब कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है, जैसे कि हमने पहले भी बात किया है, जो जीडीपी के कंपोनेंट रहते हैं वो बेसिक करीब 5 कंपोनेंट रहते हैं। कि एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, कि लोगों ने कितना खर्च किया है, वो अगर आप देखें तो उसकी जो ग्रोथ रही है वो रही है 3.13%। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट ने पिछले साल से इस साल कितना ज़्यादा खर्च किया है, तो वो जो बढ़ा है वो बढ़ा है 12.35% से इसकी ग्रोथ हुई है। लगभग पिछले साल 3.32 करोड़ लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे या अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे खर्च किए थे, इस बार वो 3.75% है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो होता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है या जो प्राइवेट कंपनीज है
वो कितना खर्च करी, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, 11.4%। ये जो नंबर ये काफी क्रुशियल है कि जो भी प्राइवेट जो प्लेयर है या जो प्राइवेट कंपनी है, अगर वो अपना कैपिटल फॉर्मेशन में खर्च कर रही है तो उन्हें आगे ग्रोथ दिख रही है। कोई भी कंपनी खर्च अपना तभी बढ़ाएगी, अपनी फैक्ट्री कैपेसिटी बढ़ाने में खर्च करेगी, या रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में ज्यादा खर्च करेगी, वो तभी ज्यादा खर्च करेगी जब उनको आगे फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही है। अगर उनको ग्रोथ दिख रही है तो इसलिए वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं। उनकी जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी प्रोडक्शन की, उनकी फैक्ट्रियां अगर पूरी फुल कैपेसिटी पे चल रही है, उनको लग रहा है आगे जाके डिमांड आएगी, तो वो अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रहे हैं, इसलिए वो खर्च कर रहे हैं। दूसरा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट में जो ग्रोथ है वो है 4.32%। एक्सपोर्ट हमारा 4.23% से बढ़ा है। पर दूसरे साइड ही हम देखें कि इंपोर्ट जो बढ़ा है वो 16.69% से बढ़ा है। यानी जितना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा उससे 4 गुना हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा है, जो कि ये अच्छा एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन नहीं है। पहले ही हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफी डिफरेंस था। हमारा एक्सपोर्ट हम धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कंपेरिजन में हमारा इंपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है। अब इसी में मैं जो ये जो दो आपको टेबल बताई है मैंने, जो मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, इससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है, तो इसी में एक जो मैं बात करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो बढ़ता है वो क्यों जरूरी होता है, क्यों जो ये 12.35% जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेसिकली जो किसी भी सरकार रहती है, सरकार का जो बजट रहता है उसके दो तरह के खर्चे रहते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि सरकार अपने डे टू डे एक्टिविटी के लिए खर्च करते हैं, जैसे सैलरी बांटना, पेंशन बांटना, या वो एक्टिविटी जो गवर्नमेंट के रोज के काम में काम आती है, उस पर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट पे खर्च करे जिससे आगे जाके गवर्नमेंट की इनकम बढ़े। जैसे गवर्नमेंट रोड बना रही है, कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट बना रही है, रेलवे स्टेशन बना रही है, इस पे गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करती है, तो इससे होता क्या है कि अगर आप इस पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जैसे बोला जाता है कि अगर अब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर 1 रुपए खर्च करती है तो वो 8 रुपए बन के वापस इकोनॉमी में आता है। वो आता कैसे है? ये सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ने भी एक हाईवे बनाने के लिए एक बड़ा हाईवे का प्रोजेक्ट निकाला, उसके लिए ज्यादा पैसे दिए। अब हाईवे बनेगा तो उसमें कई लोगों की आपको जरूरत होती है, इंजीनियर से लेके मजदूरों तक आपको जरूरत होती है। हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। हाईवे बढ़ रहा है, एक हाईवे बनाने के लिए आपको स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो इसलिए अगर हमने पीछे कुछ सालों देखा है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, उस वजह से जो अभी ग्रोथ देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में, कंस्ट्रक्शन में जो ग्रोथ दिख रही है, आपको डिपॉजिटेड ग्रोथ दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले कुछ सालों पे ज्यादा फोकस किया है और ज्यादा खर्च किया है। तो जैसे ही गवर्नमेंट खर्च करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो फैक्ट्रियों में डिमांड बढ़ी। फैक्ट्रियों में डिमांड बढ़ी तो उनकी जब कैपेसिटी अगर फुल हो गई तो उनको फिर आगे जाके कैपेसिटी बढ़ाना है। तो जो प्राइवेट जो कंपनी है, जो प्राइवेट फैक्ट्री है, वो इन्वेस्ट करेगी क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंडिचर करे, लोगों के हाथ में इनकम आई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, रोजगार मिला है, तो उनके पास पैसा आएगा। वो पैसा जाके फिर वो मार्केट में खर्च करेंगे। वो मार्केट में खर्च करेंगे तो जो कंज्यूम जो जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, तो उससे जो फैक्ट्री है वहाँ पे भी वापस डिमांड बढ़ने वाली है। फैक्ट्री जितना प्रोड्यूस करेगी, लोग जितना खर्च करेंगे, उससे गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, यानी गवर्नमेंट के पास पैसा वापस ज्यादा आएगा। आप इसके साथ अगर पिछले कुछ महीने में आपने दो नोटिस किया होगा, जो जीडीपी कलेक्शन के फिगर आते हैं हर महीने, उसमें भी हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छा जीडीपी कलेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं, फैक्ट्री ज्यादा बना रही है, तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा हो रहा है। अब जब गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट के पास हाथ में और पैसा है खर्च करने के लिए, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या दूसरे जो प्रोजेक्ट्स है उस पे वो खर्च कर सकते हैं। हमने देखा कि भले ही हमने अभी ये जो 7.6% की ग्रोथ एक तरह से जो अचीव की है, काफी अच्छी ग्रोथ है, सबके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी है, जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या हमारे खुद के आरबीआई का प्रोजेक्शन था। बट आगे जाके देखे तो जो आने वाला टाइम है वो अभी भी काफी चैलेंजिंग बना हुआ है। जिस तरह से ग्लोबल सिचुएशन है, हम एक पूरे एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं।
हम अपने आप को जो दुनिया के दूसरे देशों में चलो उसे आइसोलेट नहीं कर सकते। जिस तरह की कंडीशन, जिस तरह का जो ग्लोबल सिनारियो है, एक रशियन यूक्रेन वॉर चल रहा था, अब इसराइल फिलिस्तीन प्रॉब्लम हो गई है, ग्लोबल सप्लाई चेन में काफी एक तरह से एक प्रॉब्लम चल रही है। उसका आप अंदाजा उसी से लगा सकते हैं जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। अगर ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा करती है तो क्रूड ऑयल के दाम काफी बढ़ते हैं। बट आप देखिए क्रूड ऑयल के दाम भी काफी समय से कम चल रहे हैं, यानी कि इससे ये अंदाजा लगा सकता है कि जो दूसरी दुनिया के दूसरे देश है वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं प्रेशर है। तो आने वाला टाइम काफी हमारे लिए चैलेंजिंग है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि हम आने वाले क्वार्टर में जो हमारी जो जिस तरह की ग्रोथ चल रही 7.6% की, वो हम किस तरह से मेंटेन कर पाएंगे, या इसी ग्रोथ पे जो हम 7% के ऊपर जो पिछले 2 क्वार्टर से हमारी ग्रोथ रही है, बचे हुए 2 क्वार्टर के लिए हम किस तरह से ये 7% के ऊपर हम ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। और पॉजिटिव माइंडसेट से अगर देखें तो आपको हमारे कुछ बड़े बड़े लीडर्स ये बोलते हुए दिखेंगे भी कि इंडिया जो है वो एक ब्राइट ग्रीन स्पॉट है इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। तो हो सकता है आने वाले 2 क्वार्टर्स में भी और आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी ये हमें दिखे। अभिषेक, आप कुछ ऐड कर रहे हैं? आपने जो लीडर्स की बात की उसमें एक पॉइंट मैं बस ऐड करना चाहता हूँ। कुछ टाइम पहले कुछ हमारे लीडर्स ने स्क्रीनशॉट एक शेयर किया था कि हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं। वो फिलहाल गलत है, अभी हम नहीं हुए 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। बट अगर हम ऐसे ही ग्रोथ करते रहे या इससे ज़्यादा ग्रोथ करें तो हम जल्दी ही 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी और आगे जाके 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनेंगे। और यहीं पे ये भी बता दूं कि चाइना 19 ट्रिलियन और यूएस 27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।